ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में छिप जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई हंसता है, कोई रोता है और कभी कभी कोई धीरे धीरे आपके नाम की पुकार करता है। गांव वालों ने उस घर को शैतान का आशियाना नाम दे दिया था। एक दिन राहुल नाम का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ उस घर को देखने गया। उसके दोस्तों ने कहा, राहुल मत जा, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राहुल को ये सब बकवास लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे ये सब डरपोकों की बातें हैं। मैं आज रात वहां रुकूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के 11 बजे राहुल उस घर में दाखिल हुआ। उसके पास एक टॉर्च और एक कैमरा था, ताकि वो अपने दोस्तों को सबूत दे सके। घर के अंदर धूल भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और पुराने फर्नीचर के अलावा कुछ खास नहीं था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा में एक ठंडक फैल गई। राहुल को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, राहुल। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी तेज, राहुल यहाँ आओ। उसने कैमरे को उस तरफ घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा दिखा एक काला साया, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। साया अब उसके ठीक सामने था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई भयानक सपना। साय ने कहा, तू यहाँ क्यों आया? अब तू मेरा है। अगली सुबह राहुल के दोस्त उस घर के पास गए। दरवाजा खुला था, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा वहां पड़ा था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी, तो आखिरी सीन में राहुल का चेहरा दिखा। वो चीख रहा था और उसके पीछे वही काला साया था। लेकिन सबसे डरावनी बात, कैमरे की बैटरी खत्म होने से पहले साय ने सीधे स्क्रीन की ओर देखा और धीरे से कहा, अगला कौन? कहते हैं कि आज भी उस गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता है वो कभी वापस नहीं आता।